हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेटा वाक्य संश्लेषण। हमारा वाक्य विश्लेषण चला हुआ था वाक्य पार्ट 1 में। तो वाक्य विश्लेषण का बिल्कुल विपरीत ये है वाक्य संश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में क्या किया था हमने? वाक्य विश्लेषण में किया था कि सुगठित वाक्यों को अलग अलग, और संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना, विश्लेषण का अर्थ क्या था? अलग करना। तो ये आपका यहाँ पर वाक्य विश्लेषण, जिस तरह से अब ये दो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें एक करना है। इसके पहले कुछ नियम जान लेते हैं। मैं नियम समझा देती हूँ कि क्या करना है आपको वाक्य संश्लेषण करते समय। आप ये सुनकर नियम मेरी आवाज सुनकर उसको अपने नियमों को अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो सबसे पहले वाक्य संश्लेषण करते यानी कि करते समय वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें सभी वाक्यों में से एक क्रिया को मुख्य क्रिया बना देना चाहिए। दोबारा सुने बेटा, पहला नियम, जब हम वाक्य संश्लेषण करेंगे तो हमें सभी वाक्यों में से एक क्रिया को मुख्य क्रिया बना देना चाहिए। वाक्य की अन्य क्रियाओं को, दूसरा नियम है ये, वाक्य की अन्य क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया, विशेषण या संज्ञा पदबंधों में बदल लेना चाहिए। अगर हमें जरूरत हो, आवश्यकता पड़ने पर हम उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नए शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। वाक्य संश्लेषण करते समय वाक्य के मूल अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर सरल, मिश्र या संयुक्त वाक्य में संश्लेषण किया जा सकता है। जब एक से अधिक वाक्यों से सरल वाक्य बनाना हो तो संश्लिष्ट वाक्य ऐसा हो जिसमें एक मुख्य क्रिया हो तथा एक ही विधेय हो, ये इसका नियम है। यदि मिश्र वाक्य बनाना हो तो उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होने चाहिए। व्याधिकरण समुच्चय बोधकों से, व्याधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े हों। यदि संयुक्त बनाना हो तो सभी वाक्य स्वतंत्र हों तथा वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों। वाक्य संश्लेषण बनाने के नियम, प्रक्रिया को हमने अभी जाना। उसकी प्रक्रिया को क्या था कि एक वाक्यों में से एक क्रिया को मुख्य क्रिया बनाना, दूसरा पूर्व अन्य क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया में बदल देना, या फिर विशेषण संज्ञा पदबंधों में बदल लेना। आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग या प्रत्यय की मदद से नए शब्द बना लेना। वाक्य संश्लेषण करते समय हमें ध्यान रखना है कि उसके मूल अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। एक से अधिक वाक्यों का मिलकर सरल, मिश्र या संयुक्त वाक्यों में संश्लेषण किया जाना चाहिए आदि। ये आपके नियम थे। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, मैंने एक निर्धन व्यक्ति को देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे। अब इसमें हमने मुख्य क्रिया को हम एक लेंगे। मुख्य क्रिया क्या है हमारी? देखना। ये हमारी मुख्य क्रिया आ गई। इसमें से अब इसका हमें संश्लेषण करना है तो किस तरह से हो जाएगा? मैंने इसका संश्लेषण रूप देखिए, संश्लेषण रूप, मैंने एक निर्धन, मैंने यहां से मैंने लिया, एक निर्धन व्यक्ति को देखा, निर्धन व्यक्ति को देखा, इसको उसके हैं तो जिसके में बदल देंगे, जिसके कपड़े फटे हुए थे। तो हो गया ये हमारा, इसका एक, हमारे पास दो अलग अलग वाक्य थे और उनको हमने जोड़कर एक वाक्य बना दिया। केवल क्या परिवर्तन करना पड़ा हमें? उसके की जगह जिसके, इसी का रूप लेके आ दिया। मैंने एक निर्धन व्यक्ति को देखा, दूसरा वाक्य उसके कपड़े फटे हुए थे। आपको ऐसे ही वाक्य मिलेंगे बेटा और उसमें से आपको ऐसे ही जोड़ना है। मैंने एक निर्धन को देखा, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया में चली जाएगी, जिसके कपड़े फटे हुए थे। तो इसमें हमारी एक मुख्य क्रिया हुई। अब यहाँ पर तो किस तरह से संश्लेषण, विश्लेषण हमने कैसे किया था? विश्लेषण में हमने तीन तरह से किया था। किसका?
साधारण वाक्य का, संयुक्त वाक्य का और मिश्र वाक्य का। तो संश्लेषण भी हमारा 3 प्रकार से होगा। सरल वाक्य, सरल वाक्य संश्लेषण, संयुक्त वाक्य संश्लेषण, संयुक्त वाक्य संश्लेषण, संयुक्त वाक्य संश्लेषण, और तीसरा आपका आ गया मिश्रित वाक्य संश्लेषण। ये 3 प्रकार से होगा हमारा। इन दोनों को हम साथ के साथ करेंगे। इसको पहले देख लेते हैं। मैं ऊपर से हटा देती हूँ, मिटा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये सरल वाक्य का विश्लेषण। इसको यहाँ से हटा देती हूँ सरल वाक्य को, क्योंकि ऊपर हम लिख देंगे इसको दोबारा से। सरल वाक्य संश्लेषण। अब देखिए, वही फिर हम अलग अलग वाक्य लेंगे इसमें। उसने पानी पिया, वह चला गया। उसने पानी पिया, एक वाक्य, वह चला गया। इसी तरह से पहले दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में क्या आ जाएगा? घंटी बजी, छात्र कमरों से बाहर निकले। घंटी बजी, छात्र। अब घंटी बजी एक वाक्य, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम दे दिया तो ये एक वाक्य बन गया। घंटी बजी, अगला है छात्र कमरों से, छात्र कमरों से बाहर निकले। तो इनको, ये अलग अलग वाक्य हैं बेटा। उसने पानी पिया, वह चला गया। हमने घंटी बजी, पूर्ण विराम है यहाँ, छात्र कमरों से बाहर निकले, अलग अलग 2 वाक्य। अब तीसरा वाक्य और देख लेते हैं, साथ के साथ करेंगे। सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, एक वाक्य। इसी में दूसरा जोड़ देते हैं, अंधकार नष्ट हो गया। अंधकार नष्ट हो गया। तो बेटा देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए, बिल्कुल आसान है। उसने पानी पिया, वह चला गया। घंटी बजी, छात्र कमरों से बाहर निकले, अलग अलग वाक्य। सूर्योदय हुआ, अंधकार नष्ट हो गया। तो क्या कहता हमारा नियम? एक मुख्य क्रिया हमें चुननी है और एक को हमें पूर्वकालिक क्रिया में रख लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसको, पिया को पूर्वकालिक क्रिया में रखेंगे और चला गया को मुख्य क्रिया में लेंगे। यहाँ को पूर्वकालिक क्रिया कर लग के बनती है, तो क्या बन जाएगा? पीकर। अब इसका पहले का वाक्य संश्लेषण देखिए, तो उसने भी किस में चेंज हो जाएगा? उसमें भी बदल जाएगा। किस में? वह में। उसने का कौन सा रूप लेंगे हम यहाँ पर? ये बदलेंगे, वह। पानी जो का त्यों आ जाएगा। पानी, कौन सी क्रिया बदली है? ये पानी। वह पानी पीकर चला गया। वह पानी पीकर
चला गया। अब देखिए कितना लिया हमने, ध्यानपूर्वक समझना बेटा। ये पहले का हमारा, पहले का वाक्य संश्लेषण हो गया है, एक बन गया। दो वाक्य थे हमारे पास, उसने पानी पिया, ठीक है, उसने पानी पिया, यहाँ पर पूर्ण विराम था, वह चला गया, दो वाक्य थे। तो इसको हमने पूर्व, पहले हमारा नियम कहता है, जो मैंने आपको नियम समझाए थे कि पहले पानी, जो हमारे पास दो क्रियाएं हैं, चला जाना और पीना, तो पीना को हमने पूर्वकालिक क्रिया लेना, और पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो रही है तो उसमें कर लगकर वो बदलती है। तो इस उसने हमने वह में कन्वर्ट कर दिया, वह में चेंज कर दिया। अब वह यहाँ पर भी है और यहाँ पे, जब दोनों तरफ हमारा एक जैसा शब्द हो, सिमिलर हो, तो हम उसको कन्वर्ट करते समय एक मान लेते हैं। ये हमारा व्याकरणिक नियम कहता है। तो वह पानी पीकर चला गया बन गया एक वाक्य, क्योंकि इसको हमने मुख्य क्रिया में। अब अपना दूसरा वाक्य संश्लेषण देखिए। दूसरा वाक्य क्या, घंटी बजी, छात्र कमरों से बाहर निकले। तो इसको बजी को बजते में कर लेंगे, घंटी बजते, तो किसके साथ आ जाएगा, घंटी बजते ही छात्र कमरों से बाहर निकले। आगे ये आ जाएगा, छात्र कमरों से बाहर निकले। क्या था हमारा, पूर्वकालिक क्रिया ले सकते हैं, और हमारे जो योजक शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, उनको ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिया, घंटी बजी का बजते में कर दिया, इसके साथ ही छात्र कमरों से बाहर निकले। अब ये एक हमने जो है निपात ले लिया यहाँ पर, तो अनिपात शब्द। तो उसने नियम ने क्या बोला था कि हम उपसर्ग से आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से भी हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब देखो, उसने पानी पिया, वह चला गया, वह पानी पीकर चला गया, तो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। घंटी बजते ही बच्चे कमरों से बाहर आए थे, तो यहाँ पर भी घंटी बजते ही छात्र कमरों से बाहर निकले, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हमने दो वाक्यों से एक वाक्य को निर्मित कर दिया। यहाँ पर वाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन नियम हमें याद रखना होगा, उसको हमें अच्छे से समझना होगा, उसको मस्तिष्क में हमें बिठाना होगा कि किस तरह से वो हमारे नियम यहाँ इम्प्लीमेंट होकर वाक्यों को कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो अब यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि हमारा तीन तरह से इनको दोनों को इकट्ठे ऊपर साथ में लेंगे। अब तीसरा वाक्य हमारा सूर्योदय का, ये हमारा दूसरा वाक्य था। तो तीसरे को सूर्योदय हुआ, अंधकार नष्ट हो गया, तो किसको करेंगे, हुआ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पूर्वकालिक क्रिया में, यानी कि होते, पहले वाली एक मुख्य क्रिया लेंगे हमारा, उठ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, सूर्योदय ज्यों का त्यों, सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो गया। तीन वाक्य देखे थे हमने उदाहरण के माध्यम से, तीन वाक्य देखे थे हमने यहाँ उदाहरण के माध्यम से, और तीनों के तीनों हमारे बदल गए। एक वाक्य और देख लेते हैं, जिसमें अब हम वाक्यों को मिलाकर, ये थे हमारा एक वाक्य से सरल वाक्य में बदला था, ठीक है। अनेक वाक्य थे हमारे पास, मिलाकर एक एक सरल वाक्य को, निम्नलिखित जो हमारे पास निम्नलिखित वाक्य थे, मिलाकर एक एक सरल वाक्य बनाया था इनका। अब हमारे मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य देख लेते हैं पहले, फिर उनको बाद में इकट्ठे भी हम देख सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अब इसका हो गया है